साल 2011 महीना अक्टूबर का और दिन था धनतेरस। और धनतेरस की शाम को एक कार्यक्रम आता है, कौन बनेगा करोड़पति। और उस कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पे बैठे थे चंपारण की धरती यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार। और जब ये हॉट स्पॉट सीट पे बैठे तो उन्हें भी नहीं पता था कि उस धनतेरस के शाम को एक नया इतिहास लिखाने जाने वाला है, एक उस दौर के आज के समय का सबसे बड़े कार्यक्रम को लेके, जो जहाँ पे बैठने के बाद लोग करोड़पति बनते थे। और पहली बार कोई व्यक्ति बिहार का करोड़पति बना और 5 करोड़ जो उसका सीमा था धनराशि जीतने का, उस सीमा को जीत के हासिल किए और मोतिहारी नहीं, बिहार नहीं, बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वही खास मेहमान आज हमारे बीच जुड़े हैं, सुशील कुमार जी। हम तो कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि किसान तक में आपका सर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील सर हैं और सुशील सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि करोड़पति तो भाई उस 2011 में ही करोड़पति बन गए थे, लेकिन अभी भी साधारण से दिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही जिस चंपारण की धरती से आए, जिस चंपारण का नाम एक पेड़ पे पड़ा, चंपा प्लस अरण्य कह के कहा जाता है, उसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो आप सही कर दीजिएगा। यानी कि चंपा के जंगल जिसकी पहचान हुआ करती थी चंपारण से, और चंपारण का नाम भी इसी चंपा के पौधे से हुआ। तो उस चंपा के पौधे को चंपारण की धरती के हर जगह लगाने की जिम्मेवारी इन्होंने ली है। खैर अब ये शिक्षक हो गए हैं बीपीएससी वाले में, ये भी अब 10+2 के शिक्षक टीचर हो गए हैं, अब गुरुजी कहलाते हैं। तो पर्यावरण प्रेमी भी हैं, गुरुजी भी हैं, और कौन बनेगा करोड़पति के विनर तो पहले विनर भी हैं। तो सर पहले तो करोड़पति से अब तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे बदला सब? बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से एक ही दिन में बदलाव आ गया। केबीसी विनर होना और उससे पहले की ज़िंदगी में बहुत अंतर आ गया। रातों रात आदमी सेलिब्रिटी हो गया, हमेशा इंटरव्यू चारों तरफ जाना, देश विदेश तक जाना, और क्या कहते हैं कि अपने सभी राज्यों में जाना और बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लेना। तो भाग उस समय लिया, अब है क्या? हाँ, अभी भी जाते हैं, अब कम जाते हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो होती है वो क्षय होती हैं, तो उसी तरह हुआ। और मैंने भी बहुत प्रयास नहीं किया उस तरह का कि उस चीज़ को पकड़ के रखा जाए, क्योंकि हमको एक समय बाद ये लग गया कि ये उतना उपयोगी नहीं है जितना दिखता है। सेलिब्रिटी होना मतलब उतना ये नहीं है, जैसा हमें एहसास कराया जाता है उतना भी वो नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं है। हाँ, और उसके लिए उतना भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर है हम समाज के लिए कुछ करें, कुछ अपने अध्ययन के लिए करें। ये ज़्यादा बेशकीमती चीज़ है और मैं इसी पे लग गया। 5 करोड़ जीते जब हमें कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम से, तो कुछ उसका उपयोग हुआ? हाँ बिल्कुल नहीं ये सवाल जो है ना, ये सवाल बहुत इरिटेट करता है, लेकिन सच है। लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि क्या हुआ, और कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मेरे तरफ से भी कुछ ऐसा जवाब चला गया जिससे लोगों को लगा कि सारे पैसे खत्म हो गए और भी बहुत सारी बातें। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई पैसा अभी बचा है नहीं। हाँ बिल्कुल बचा है, यार के लोग पैसा बचा कर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। जो पढ़ा लिखा हो, एमए हो, वो और एजुकेशन से जुड़ा हो, वो ऐसे पैसा नहीं लुटा सकता है दोनों हाथ से ऐसे जो फिल्मों में लगता है कि जीत गया तो ऐसे लुटाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है ना कि मेरा रहन सहन का जो तरीका था बहुत साधारण था। शुरू से केबीसी जीतने के बाद मैंने ये निश्चय कर लिया था कि कार भी नहीं लेंगे, लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं रखेंगे जिससे मेरे पुराने मित्र रिश्तेदार हमसे दूर नहीं हो। कभी कार है? अभी भी कार नहीं है। बाइक है? हाँ बाइक है, हाँ बाइक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बहुत ऐसा चीज़ मेंटेन करने लगते हैं तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं। हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में, मेरा सर्किल, मेरी रिश्तेदारी सब कुछ तो वही है। और हम जब उठेंगे, उठना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऑटोमेटिक इन्फीरियर फीलिंग के साथ दूर होते चले जाते हैं। अरे ये तो बड़ा हो गया, इससे क्या है। तो मैं पूछना चाहूँगा, मेरे मन में सवाल भी था, चंपारण पे भी हम आएंगे, किस तरह से आप मुहिम चला रहे हैं चंपारण की। सर एक चीज़ है कि जब लोगों के पास पैसा होता है, चाहे चीज़ें होती हैं, तो एक अपने आप चीज़ें बदलने लगती हैं। और नौकरी का बिहार के लोग एक ही है कि नौकरी यहाँ के लोग खोजते हैं। तो आपके पास जब पैसा आया
तो कई लोग रोजगार करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, बिजनेस करती है। हाँ। सरकार तो अभी स्टार्टअप तमाम हाँ, चीज़ें कर रही है, तो 20-20 लाख में लोग करोड़पति का कर रहे हैं। तो आपके पास तो बड़ी पैसा था, तो रोजगार के बारे में नहीं सोचा आप? नौकरी के बारे में? नहीं, रोजगार का ट्राई किए और हम असफल हो गए। रोजगार में क्या हाँ, कुछ किया? रोजगार में कुछ दुकान वगैरह किए थे, कुछ गाड़ी वगैरह का कुछ काम किए थे, लेकिन उसमें हम असफल हो गए। असफल होने का कारण आज हम ये मानते हैं कि बहुत मन हम नहीं लगाए, और किसी काम में जब तक हम मन नहीं लगाते हैं। और एक और चीज़ है, अनुभव। पुराना जो अनुभव होता है उसमें बहुत मैटर करता है, और किसी चीज़ का प्रशिक्षण होता है, प्रोसेस होता है। आपके पास पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दे और आप बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का प्रोसेस होता है। तो हम पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो उसमें क्या था कि हम पढ़ाई के बारे में जानते हैं, हमको उसका प्रोसेस मालूम है कि नौकरी कैसे लिया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, ये सब चीज़ हम जानते थे। हाँ, हम 2008 में, हम उस समय 23 साल के थे, तो यूपीएससी में होता है सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, उसके इंटरव्यू तक गए हैं। बीपीएससी का 2 बार मेंस दिए हैं। ये कब 23-24 साल में ही हम कर चुके थे और नौकरी भी कर रहे थे और 27 साल में हम बन गए केबीसी विनर। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे जीवन में ये बदलाव आया, जिसमें हम थोड़ा सा आकर्षित हुए, जो स्वाभाविक था। 27-28 साल का लड़का है और वो अगर नए प्रकार का सपना देखने का उसको मौका मिल रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने हम गए। कला के क्षेत्र में जो कोई है बस हीरो है, एक बार बन जाता है तो एकदम वो ब्रांड वैल्यू हो जाता है। कभी पढ़े लिखे लोग जैसे आप तो चूंकि जो आप जो ब्रांड वैल्यू बने या जो आपको एक पहचान सेलिब्रिटी बने, वो शिक्षा के जरिए ही रहा। मतलब पढ़ाई, तैयारी, कंपटीशन, एक तरह से वहाँ पे आप कंपटीशन ही देने गए थे कि जितना बताएंगे उतना पैसा लेंगे। तो आखिर आप क्यों? तो हमको बड़ा मुझे लगा बहुत चीज़ें थी, मैं पूछा था ये बता वो कर, लेकिन सुशील कुमार को लेकर थोड़ा सा चीज़ें थी कि बहुत लोग कहते थे सुशील कुमार नंबर है क्या उनके पास? तो नहीं, मेरे पास नंबर नहीं। और शायद किसी का बड़ा सेलिब्रिटी था तो शायद सबके कुछ अच्छे लोगों के पास होता। तो ये क्या बताएंगे, ये पढ़े लिखे लोगों की कहानी क्यों होती है, क्यों नहीं ज़्यादा? पढ़े लिखे जो हैं या जो समझदार व्यक्ति हैं, एक समय के बाद इन चीज़ों की अर्थहीनता को समझ जाते हैं कि आप जैसे मान लीजिए सेलिब्रिटी हो गए, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, कुछ ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उससे पैसा आता है, लेकिन एक साथ में खालीपन रहता है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई गुटखा बेच रहा है, गुटखा फाड़ के खा रहा है, ठीक है, और बाकी लोग गुटखा खा रहे हैं, उस गुटखा से क्या हानि है? किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई जुआ खेलने के लिए कर रहा है, कोई जुआ खेलने के लिए प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है उसका किसका परिवार जा रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई किसी चीज़ का ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं कोई भी समझदार विद्वान आदमी इसको उचित नहीं मानेगा, और इसीलिए सेलिब्रिटी होने के बाद ये भी साइड में रहता है। हाँ, क्योंकि वो फिर चूजी हो जाता है, चीज़ों को सेलेक्ट करने लगता है। आपने चंपा जॉब तो आपको मिला, सरकारी नौकरी मिल गई है, अब तो खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। स्कूल में जाते हैं तो लोग नहीं कहते पिता फोटो तो सेल्फी? नहीं, और हम अपना अच्छा से पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे खुश हैं, और बच्चे एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक के रूप में जानते हैं। ये मेरी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस जॉब को हम कर रहे हैं, करोड़पति के रूप में सुशील कुमार को लोग जानना अच्छा समझते हैं कि एक शिक्षक के रूप में? आप क्या, चूंकि आप शिक्षक हो चुके हैं, अभी बहुत जल्दी आपको नौकरी मिल, किस रूप में आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? एक बहुत ही खूबसूरत पहचान है केबीसी विनर होना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। केबीसी विनर होने से लोग पहचानने लगे, तो अपनी बात वहाँ भी हम कह सकते थे जहाँ मैं जा भी नहीं पाता। तो ये मेरी ज़िंदगी आसान हुई उससे। लेकिन उस चीज़ के लिए, जैसे सेलिब्रिटी हो गए, उसके बाद क्या वाली जो स्थिति नहीं, उसके बाद क्या, तो एक समस्या आई मेरे जीवन में। चलो ठीक है, सेलिब्रिटी हो गई, उसके बाद क्या? जैसे कोई डांसर है, कोई एक्टर है, उसका सेलिब्रिटी होना ना कहीं जस्टिफाई है, क्योंकि उसको काम मिलता रहता है। अब एक बार केबीसी विनर हो गए, आपको फिर हॉट सीट पे तो बैठाया नहीं जाएगा। अब आपको पढ़ाई से ही आप हुए हैं, तो इसी के इर्द गिर्द आपको करना होगा। ये हमको समझने में टाइम लग गया, लेकिन फिर टाइम लगा तो हम समझे, और अभी हम शिक्षक हैं। और जीवन में हर आदमी के उतार चढ़ाव सब आता है, आना ही चाहिए, और उससे आदमी फिर गिर कर फिर खड़ा होता है ना, वही असली आदमी होता है। तो चंपा के नीचे हम लोग हाँ। नीचे हैं, और आप इसने मुहिम चलाए हुए हैं चंपा से चंपारण। हाँ। तो क्या है ये चंपा से चंपारण? अभी तक से कितना पौधा पेड़ आपने लगाया? 2018 की बात है। 2018 से हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया। वजह क्या था? वजह ये था कि बहुत सारे लोग ये शिकायत रहती थी कि चंपारण का नाम है चंपकारण्य, अर्थात चंपा का जंगल, और एक भी पौधा नहीं दिखाई देता है।
तो ये हमको लगा कि क्यों ना इसको एक अभियान के रूप में किया जाए, और मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया। चूँकि सेलिब्रिटी होने का ये फ़ायदा मिला, केबीसी विनर होने का, कि जहाँ जाते थे बहुत सम्मानित करता था लोग, उनके दरवाजे पे पौधा लगाते थे, और अभी तक 70,000 से अधिक पौधे लगे, और जिसमें 15-20 हज़ार पौधे जीवित हैं इस शहर में। और मैंने एक अभियान हैशटैग चलाया है, और आपके माध्यम से सबको कहना चाहेंगे, फेसबुक पर या जहाँ भी हैशटैग देख सकते हैं, वहाँ पे एक है कि सेल्फी विथ पहले लगाया हुआ पौधा, सेल्फी विथ पहले लगाया गया पौधा है, और दूसरा है चंपा से चंपारण, दोनों हैशटैग है। वहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार जो है से अधिक हम लोगों ने पोस्ट जो है इस संबंध में होगा। जो पौधे बड़े हो गए हैं उनका भी होगा। तो इससे सोशल मीडिया का हम लोगों ने उपयोग किया। उसके अलावा भी हम लोगों ने पीपल बरगद पौधरोपण अभियान चलाया, जिसमें 450 पीपल लगाए हैं। उसके अलावा आम महुआ पौधरोपण अभियान हम लोग का सबसे प्रिय अभियान है, सेव स्पैरो, जिसमें हम लोगों ने 10,000 से अधिक घोंसले लगाए हैं, और हज़ारों में गौरैया रह रही है। और इस तरह अभी एक और अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, 5 फल लोकल, यानी लुप्त हो रहे 10 फलों के पौधों को लगाने का अभियान। जैसे हरफरौली हो गया, जैसे फलसा हो गया, जैसे खीरी हो गया, बता रहे हैं पूरे बिहार में, लेकिन हम लोग यहाँ रहते तो यहीं ज़्यादा करते हैं। तो जो लुप्त हो रहे हैं फल, उनको 5 फल लोकल के नाम से शुरू किया अभियान, लेकिन अभी 10 फल हो गया है, और उसको लगाने का। और इससे कौन से फल बता रहे हैं? जिसमें खीरी हो गया, हरफरौली हो गया, फलसा हो गया, बेल हो गया, तूत हो गया, जिसको सहतूत कहते हैं, ऐसे 1-2 और फल हैं। तो वो अब दिखते ही नहीं हैं, पहले दिखते थे। तो इसलिए जो है हम लोगों को प्रेरणा मिली चंपा से चंपारण, यही प्रथम अभियान है हम लोग का। तो चंपा से चंपारण की कहानी क्या है? चंपारण का नाम पड़ा था चंपकारण्य, अर्थात चंपा का जंगल। ऐसी मान्यता है कि चंपारण चंपा का जंगल हुआ करता था, लेकिन कालांतर में पेड़ काफ़ी कटे और कहीं दिखाई ही नहीं देता था, और बहुत सारे समाजसेवियों ने प्रयास किया, और हम लोगों ने इसको शुरू किया। लेकिन आज सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो जहाँ भी जाते हैं जहाँ चंपा का पौधा लगाते हैं, और इस तरह ये अभियान मेरे द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इसको बाकी सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में लिया, और एक बेहतर कार्यक्रम और सफल कार्यक्रम के रूप में ये हुआ, संपन्न हुआ, अभी चल ही रहा है। जी जी जी। तो ये चंपा से चंपारण टीचर से बात अभी समय मिल जाता है? हाँ, हर संडे को। हर संडे को? हाँ, पहले रोज करते थे, अब संडे के संडे करते हैं। एक साथ हमारे साथ सुशील जी तो हैं ही, लेकिन एक साथ हमारे साथ और पर्यावरण प्रेमी हैं, महतो जी, पूरा आलोक दत्ता जी हैं। तो सर आपका किस तरह का सफर है, क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे सुशील जी का साथ देते हुए आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग? एक्चुअली चंपा से चंपारण जब शुरू हुआ इनका, तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी हुई, और निगेटिविटी ज़्यादा थी कि अखबार में फ़ोटो आएगा और फिर ये लापता हो जाएंगे लोग, सारे लोग। और लेकिन धीरे धीरे देखे कि भाई इनका चेहरा का रंग बदलता जा रहा है। अच्छा। हाँ, रियली हरियाली बढ़ता क्या चेहरा? नहीं, जो इनका ओरिजिनल फेस था उससे और डीप होने लगे। धूप जो इनके चेहरे पे लगा, तो लगा कि नहीं, इनमें लगन है, और लगन ऐसा है, हम मानते हैं कि हम में बहुत लगन है, लेकिन एक समय के बाद देखे कि नहीं, हमसे ज़्यादा ही आगे, और दिन प्रतिदिन इनका उत्साह बढ़ता जा रहा है पर्यावरण के प्रति। पौधे लगाना, पानी पटाना, फिर केयर करना कि पौधा लगा है कि नहीं, यदि सूख गया फिर दूसरा पौधा लगाना। उसके बाद हम लोग कई कार्यक्रम किए, बहुत सारे पौधे लगाए। फिर अभी सेव स्पैरो आया गौरैया संरक्षण पर। कुछ एरिया ऐसा है जहां हम इंडिकेट किए, वहां आज भी गजब गौरैया आती है। तो हम बोले कि भाई आप गौरैया पर का यही कर रहे हैं, और आप मैंने मांसाहारी कैसे हो गए? अकस्मात इनको ये हुआ, ये भी अब शाकाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए। हाँ, मुझे कहा गया कि अब गौरैया संरक्षण कर रहे हैं, अब चिड़िया बचा रहे हैं, चिड़िया कैसे खाएंगे? और जब कहा गया उसी दिन में शाकाहारी हो गया। ये चीज़ तो मैं आश्चर्य मानता हूँ। चंपारण में हम हैं, हम करीब 5 दिन से घूम रहे हैं, हमें शाकाहारी ज़्यादा मांसाहारी ही दिखता है। हर दुकान, हर बड़ी सस्ता दिख जाता है ना? खुशी की बात यह है कि ये मन से छोड़ दिए, मन से छोड़ दिए, और किसी को देखते हैं यदि कि कुछ ऐसा किसी को हिट कर रहा है, तो इनका चेहरे का भाव बदल जाता है। तब लगा कि नहीं, इनके साथ काम करने में मजा आएगा हमको। हाँ, चालू है। जिले के पर्यावरण पे काम करने वाले, आप लोग का कौन संस्था था? प्रथम संस्था पुष्पित। यानी इस जिले में जब पर्यावरण संरक्षण की बात पूरे बिहार में, देश में कम हो रही थी, उस समय एक संस्था थी पुष्पित, 25 साल पहले, और जिसके फाउंडर मेंबर ये हैं। तो साहब चंपा के कितने वैरायटी हैं? चंपा के बहुत वैरायटी है, लेकिन 2 चंपा हम लोगों ने लगाया, एक स्वर्ण चंपा, एक कटहरी चंपा। बाद में कटहरी चंपा को छोड़कर हम लोगों ने स्वर्ण चंपा लगाया, क्योंकि इसका जो है, इसका फूल जो है काफ़ी खुशबूदार होता है, और इसकी अगरबत्ती और इसका मतलब
व्यावसायिक उपयोग भी है, उपयोग है। व्यावसायिक उपयोग भी है, और दूसरा छायादार भी होता है। आप देख रहे हैं छायादार भी होता है, छाया भी देता है। अगरबत्ती बनाने में इसका उपयोग। कटहरी चंपा जो है वो झाड़ीनुमा नीचे होता है, उसकी सफाई नहीं होने पे उस पर नागदेव भी आते हैं, हार्ड स्मेल होता है। हाँ, इसीलिए उसको हम लोग सेकंड प्रायोरिटी में डाल दिए। जी जी समस्या खड़ा करना। तो ये है चंपा का, जी, और जी, ये इसका फायदे हैं। जी जी इसमें कई चीज जुड़े भी है, पीपल जुड़ा, बरगद जुड़ा, नीम जुड़ा, हाँ सारे लोग। चंपारण में बताया कि चंपा का अगर है तो अगर पौधे लगाए जाएंगे कंटिन्यू, जब इसके फूल होंगे तो एक रोजगार का भी एक कह सकते हैं कि स्वरोजगार और ज़्यादा लगेगा तो उसका अवसर मिलेगा। इसमें बहुत सारे, इसका जो स्मेल है, इसका स्प्रे काफ़ी महंगा बिकता है। जॉय नाम का परफ्यूम है जो 1,60,000 या 62,000 में उसका 30 ml मिलता है, इसी से बनता है, स्वर्ण चंपा से। हाँ, और इसका अगरबत्ती सबसे महंगा मिलता है, इसका अगरबत्ती। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा स्मेल आप महसूस कर रहे होंगे, इसका स्मेल। हाँ। चंपा पे हम सुशील सर से स्पेशली वीडियो भी बनाएंगे और समझेंगे कि पूरी कहानी छोटे से वीडियो में। लेकिन अभी था हमारे साथ सुशील कुमार जी थे, IAS सिविल सर्विस सेवा में जाना चाहते थे। 11 में कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में पहुंचे, विनर बने, विजेता बने, बिहार को एक अलग पहचान बताई, और शायद उस सर एक सर मैं भूल गया, वो जो करोड़पति में बैठते थे कुछ बता रहे थे आपकी, वो देख के बता देता था कि कितना नहीं, वो वहाँ पे क्रू मेंबर थे, याद है, जो वो गेस कर देते थे कि वो संभवतः इतना तक जाएगा, और ज़्यादातर लोग उसी के आसपास चले जाते थे। आपका देख के क्या लगा? हमको बोले थे 12.5 लाख क्योंकि वेशभूषा मेरा जो था और बोलने का जो बदेश से स्टाइल था ना, वो थोड़ा सा उनको लगा कि 10 लाख से ज़्यादा जाने वाले। आज शुरू में नर्वस भी हो गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे शांत हुए। अमिताभ बच्चन का कभी फोन अभी आता है? नहीं, अमिताभ बच्चन का क्यों आएगा, लेकिन कहीं कार्यक्रमों में अगर जाते थे तो मुलाकात हो जाती थी, तो मिलते थे। हाँ, खुल के मिलते। हाँ, खुल के पहली बार तो मिलेंगे, कोई पहला तो करोड़पति हमारे कार्यक्रम का पहला तो विनर बना, तो मिलना भी था। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार जी, हमारे साथ किसान तक को इन्होंने बेहद ही अपना कीमती समय दिया, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और कहा भी जाता है कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों फलते फूलते हैं। तो एक शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकता, ये चाणक्य की वाक्य है, और हम थोड़ा सा आगे पीछे इसको बोल दिए, लेकिन चाणक्य का जो सभा था उसमें बोला गया था कि एक साधारण शिक्षक का, तब उन्होंने बोला था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसके जो गोद में प्रलय और निर्माण दोनों का समावेश है, वो तय करता है कि कौन सा समाज बनाना है। करोड़पति बने, एक अलग पहचान बनाई, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ के एक सुंदर समाज, और साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़ के अपने ज़िले और आसपास के क्षेत्रों में उन अपने चंपा के पेड़ों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बचाने में लगे हुए हैं, जो पहले के समय में शायद खत्म हो गए थे, उसे फिर से जीवंत कर रहे हैं। और इसकी खुशबू और इसकी खुशहाली के साथ स्वरोजगार की एक नया कहानी की पटकथा का श्री गणेश भी कर चुके हैं, जो आने वाले समय में सुशील कुमार के साथ जुड़ने वाला भी है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।